The objective of this video is to get familiar with the basic network administration commands, to install and configure network simulators and learn basic of TCL scripting, to understand the network simulator environment and visualize a network topology and observe its performance, to implement client-server socket programs and to observe and study the traffic flow and the contents of protocol frames. तो सबसे पहला अपना नेटवर्किंग कमांड्स का था, जो कि बहुत सिंपल है। इसमें जो कमांड्स या तो एम में दिए हुए रहेंगे, या तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एग्जीक्यूट द फॉलोइंग नेटवर्किंग कमांड्स। तो अपने को कुछ कमांड्स याद होना चाहिए, जैसे कि इफ कॉन्फ़िग अपना डिटेल्स बता देता है कि आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है। उसके अलावा ट्रेस रूट है कि वो कौन कौन से रूट से जा रहे हैं, वो सब बता देते हैं। तो कुछ कमांड्स है, अगर तुम लोग ये एम भी याद करके रख रहे हो तो भी हो जाएगा। एन एस लुकअप हो गया, रूट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट वन एकदम सॉर्टेड है और ईजी भी है। तो खाली हमें परफॉर्म करना है, और अगर कुछ इसमें से नहीं आ रहा है एग्जीक्यूट करने, तो मैन करके मैनुअल खुल जाएगी, उसमें देख लेने का कि क्या क्या किस तरह करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं मैन लिख के एक कॉन्फ़िग लिख रहा हूँ, तो उसके सारे डिटेल्स आ जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंट वन तो एकदम इजीली निकल जाएगा। एक्सपेरिमेंट टू अगर देखें, तो एन एस टू इंस्टॉलेशन नहीं आएगा। इंस्टॉलेशन वाला पार्ट मैम ने बोल दिया, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज़ टी सी एल प्रोग्रामिंग। इसका मैं ट्राई किया समझने का, तो एक मैंने कमेंट कर करके एक फ़ाइल बनाया हूँ, वो दिखाता हूँ, उससे थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। यानी खाली बेसिक आइडिया देने का ट्राई करता हूँ, समझा तो नहीं पाऊँगा। क्योंकि इसका एक तरह से ये पूरी लैंग्वेज ही, जैसे सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है, वैसे ही एक लैंग्वेज की तरह है। तो इसको या तो रट्टा कर लो, या तो कोई और जुगाड़ कर लो, और एल्स देख लो जो भी है। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले तो ये जो भी हम फाइल बनाएंगे, उसको सेव करना है डॉट टी सी एल एक्सटेंशन से। फाइल बनाना है जी एडिट में, जी एडिट, और फिर फाइल नेम रहेगा डॉट टी सी एल। अब ये स्टोर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ दिखता है कि कहाँ पे हमारा फाइल स्टोर हो रहा है। तो बेटर क्या रहता है कि सबसे पहले डेस्कटॉप पे मूव कर लो और फिर करो, ताकि जो भी फाइल सेव हो रही है, जो भी हो रहा है, हमें वहीं पे दिखे। तो डेस्कटॉप पे मूव करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे। तो जी एडिट फाइल नेम डॉट टी सी एल, एक्सटेंशन डॉट टी सी एल मत भूलना। ठीक है, ये एडिटर खुल जाएगा। यहाँ पे अपना कोड लिखना है और कंटिन्यू करना है। तो कोड किस तरह लिखना है वो बता दूँ। लाइक ये कुछ ओवरव्यू की तरह ही समझ लो। सबसे पहले तो हमें सिम्युलेटर ओपन करना होता है। तो सेट एन एस की जगह कुछ और भी यूज़ करते हैं, बट ये कीवर्ड है न्यू सिम्युलेटर। ठीक है, इससे क्या होता है, सेटिंग सिम्युलेटर इंस्टेंस, अपना इंस्टेंस एक हो जाएगा। ये सिर्फ हम जब पैकेट ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो उसमें जो कलर्स आते हैं, अगर ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, ब्लैक एंड वाइट रहेगा, नॉट एन इशू। इसके लिए ऑप्शनल लिखा हो जाता है मैंने। फिर हमें एक फ़ाइल बनाना पड़ता है, नेम फाइल, यानी एक्सटेंशन नेम रहता है। नेम होता है नेटवर्क एनिमेशन। तो ये फ़ाइल आउटपुट फ़ाइल रहती है, तो इसको हमें क्या नया बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए ओपन कीवर्ड, यानी ये ओपन भी करेगा और बनाएगा भी विथ राइट परमिशन। ठीक है। उसके बाद ये एक फिनिश करके प्रोसीजर होता है, इसको तुम लोग याद भी रख लोगे ना तो भी चलेगा, बट फिर भी कुछ कुछ लाइन के लिए मैंने सिंटैक्स लिखा हूँ। जैसे कि अपन जितने भी आउट फाइल बनाएंगे ना, वो सबके लिए अपने को ग्लोबली यहाँ पे डिफाइन करने का। ठीक है, जैसे मैंने एन एफ बनाया, एन एफ यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। एन एफ इस यहाँ पे मतलब है कि नेम फाइल एन एफ। ठीक है, तो उस सबको ग्लोबली पहले डिक्लेयर कर दो, उसके बाद फ्लश कर दो ट्रेस को, और फिर जो भी हमने फाइल बनाई थी आउटपुट फाइल, उन सबको क्लोज करो। यहाँ पे क्योंकि मैंने एक ही फाइल बनाया है, अगर तुम लोग वो अलग एक्सक्राफ्ट वाला प्रोग्राम देखोगे तो उसमें तीन तीन फाइल बनी है, तो तीनों को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्योंकि हमें नेम फाइल का नेम, ये जो एक एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन टूल बोलना चाहिए, इसका यूज़ है, इसके लिए हम उसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं। बट एक्सक्राफ्ट में हम एक्सक्राफ्ट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कोड में देखोगे तो यहाँ नेम की जगह एक्सक्राफ्ट रहेगा, और यहाँ पे जितने भी आउटपुट फाइल्स है वो रहेगी। और फिर एक्सिट जीरो इज़ लाइक अ रिटर्न जीरो, बताता है कि क्लीन रिटर्न हो रहा है। फिर ये नोड क्रिएशन का पार्ट हो गया। सिंटैक्स अगर तुम लोग समझ ले रहे हो ना तो थोड़ा ईजी है, बट फिर भी बहुत डिफिकल्ट है, देखिए। तो ये क्या हुआ, नोड क्रिएट किए हमने। उसके बाद ये दोनों नोड के बीच में अगर कनेक्शन दिखाना है, तो नोड कनेक्शन वाला पार्ट, जो कि एन एस, क्योंकि हमने वहाँ पे ऊपर इंस्टेंस दिए एन एस,
फिर ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, सिम्प्लेक्स, ये जो भी होता है। उसके बाद किन नोड के बीच में हमें दिखाना है, नोड 0 टू नोड 1, उसका हमें बैंडविड्थ कितना देना है, वो उसका थ्रेशोल्ड टाइम कितना देना है, और फिर यहाँ पे ड्रॉप टेल या फिर जो भी डेटा टाइप की तरह एक तरह है। ये हो गया। फिर ओरिएंटेशन, लाइक अपने पास अलग अलग है, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट अप लेफ्ट अप, ऐसा सब। उस हिसाब से हम ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपना जो भी टोपोलॉजी बनेगा उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने टीसीपी एजेंट, क्योंकि हम वायर्ड कनेक्शन कर रहे हैं, अगर वायरलेस करोगे तो यूडीपी एजेंट रहेगा। मैं एक वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा बाद में यूट्यूब का, वो थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उसमें। तो जहाँ टीसीपी यूज होता है वहाँ एफटीपी भी यूज होता है। टीसीपी इज एजेंट, हाउएवर एफटीपी इज एप्लीकेशन और सीपीआर भी एप्लीकेशन है। तो इसके कोड्स नॉर्मली सिमिलर ही रहते हैं, तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करो। वो क्या करता है कि सबसे पहले एक न्यू एजेंट बनाता है, उसके बाद में उसको अटैच कर देता है किसे, टीसीपी, यानी यहाँ पे टीसीपी इज अ सेंडर एंड सिंक इज अ रिसीवर। तो ये क्या करेगा, टीसीपी को अटैच कर दिया N0, और सिंक का एक और नया एजेंट बनाया हमने, और वो N1 को अटैच कर दिया। तो यहाँ पे N0 क्या हो गया, सेंडर, N1 हो गया रिसीवर। ठीक है। और एफ आई डी इज लाइक फ्लोर आई डी, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए खाली यूज होता है। अभी कुछ लोगों ने मेरे को डाउट्स भेजे थे कोड के कि ये कोड रन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा उन लोग के कोड में एरर ये था कि एफ आई डी के बाद जो डैश है उसके बाद उन्होंने स्पेस नहीं दिए थे, डायरेक्ट लिखे थे, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो कुछ कॉमन एरर्स ये है, जैसे ये देखो हर डैश के बाद में यहाँ स्पेस है, यानी वैल्यू देने के लिए स्पेस देने का होता है। ठीक है। उसके बाद में एफ टी पी एप्लीकेशन क्रिएट किए और उसको टी सी पी के साथ में ज्वाइन कर दिया। ओके। उसके बाद में सी पी आर बनाना पड़ा। सी पी आर इज एन एजेंट विच विल बी कनेक्टेड विद द टी सी पी। ये क्या बताता है कि पैकेट साइज तुम्हारा कितना रहेगा, तुम कितने रेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। और ये फॉल्स का मतलब होता है कि हमें एरर चेक करना है या नहीं, अगर ट्रू होता तो एरर चेकिंग वो सब वाला पार्ट होता है। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है कि हम शेड्यूल करें कि किस तरह एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे शेड्यूल हम सिर्फ एप्लीकेशंस को करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस में क्या क्या यूज़ किए, एफ टी पी यूज़ किए, सी पी आर यूज़ किए। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 0.1 सेकेंड्स पे सी पी आर को स्टार्ट कर रहे हैं, 1 सेकेंड के बाद में एफ टी पी को स्टार्ट कर रहे हैं, 3 सेकेंड्स तक एफ टी पे वर्क कर रहे हैं, और फिर 5 सेकेंड्स पे, 3 सेकेंड्स पे एफ टी पे स्टॉप हो जाएगा, और 5 सेकेंड्स पे सी पी आर स्टॉप हो जाएगा। और फिर पूरा एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए हम फिनिश को कॉल कर रहे हैं। और ये फिनिश हमने डिफाइन कहाँ किए थे, ऊपर यहाँ पे फिनिश का प्रोग्राम लिखे थे, ये रहा। तो ये क्या करेगा, पूरा एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। ठीक है। तो ये ओवरव्यू हो गया एक तरह से कोड का। और फिर फिनिश होने के बाद में हम लिखते हैं रन स्टेटमेंट, डबल हो गया गलती से, एक ही आएगा, एन एस रन, ये होता है रन करने के लिए कमांड। ठीक है। तो मैंने ट्राई डॉट टी सी एल, ट्राई थ्री डॉट टी सी एल के नाम से सेव किया हूँ। अब इसको रन किस तरह करना है, टर्मिनल पे जाना है, जहाँ हमने सेव किए, यहाँ देखो एन एल प्रैक्टिकल्स में मैंने सेव किया, तो उसमें चले जाता हूँ। यहाँ पे ट्राई थ्री डॉट टी सी एल है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए होता है एन एस और फिर फाइल नेम। अब ठीक है। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। इसको मिनिमाइज करो, इसको मैक्सिमाइज। और क्योंकि मैंने दो नोट लिया था 0 और 1, तो वो आ गया, प्ले किए तो ये पैकेट ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो मैंने क्योंकि रेड कलर लिया था, अगर तुम लोग कोड में देख रहे हो फर्स्ट, तो वो रेड कलर का पैकेट ट्रांसफ़र करना। तो इस तरह से हमें टोपोलॉजी बनाना रहेगा, जो भी क्वेश्चन जिस हिसाब से उस हिसाब से। ठीक है, इसको पोस्ट करते आगे बढ़ते हैं। इतना समझा यहाँ तक, इस तरह के प्रोग्राम्स को किस तरह करना है। हाँ, समझ गया। हम्म, इसी से एक मिनट सिमिलर मैं एक्सपेरिमेंट। टर्मिनल एक मिनट टर्मिनल मैक्सिमाइज करना, मेरे को एक पिक लेना है। ठीक है। इससे से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट 5 है, तो वो किस तरह मैंने जो बनाया था, एक बार वर्क करके दिखाता हूँ। यानी फाइल बनी हुई है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट 5, 5 नहीं है। अच्छा, जिन्हें ने एक टोपोलॉजी बनाया था, उसका एरर सॉल्व करने के लिए उसने मेरे को फाइल भेजा था, तो उसका भी रन करके बताता हूँ उसका टोपोलॉजी कैसे दिखता है। ठीक है। एन एस क्या हो गया? जिन्हें, तो उसने रिंग टोपोलॉजी बनाने का ट्राई किया था, ऐसा है, और ऐसे पैकेट ट्रांसफर। तो ऐसे अलग अलग टोपोलॉजी को बना सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, टीसीएल प्रोग्राम किस तरह लिखना है वो वीडियो वगैरह देख लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, या फिर कोई और तरीका देख लो। रन किस तरह करना है मैंने बता दिया, जी एडिट से ओपन करना है, उसमें प्रोग्राम लिखना है, उसको सेव करना है, और फिर उसी फाइल नेम को एनएस के साथ में रन करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज टोपोलॉजी वाला पार्ट। टोपोलॉजी सेम वैसा ही है, मैं एक बता देता हूँ मेरा टोपोलॉजी जो था। तो कोड अगर तुम लोग का सिंटैक्स समझ गया ना, फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें ज़्यादा नोट लग रहे तो यहाँ पे मैंने नोट्स अलग अलग बनाया, एक हब रखा हूँ, ये सब नेम है, इसका नाम हब है तो ये एक नोड है। फिर ये फिनिश प्रोसीजर एज इट इज सेम है। तो अगर तुम लोगों ने इसका सिंटैक्स अच्छे से कर लिया तो सारा हो जाएगा। फिर ये कॉपी पेस्ट करते गया था मैं जब कोड कर रहा था ना, तब खाली यहाँ पे मैं R1 R2 N1 N2 खाली नेम चेंज कर रहा था, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट और ओरिएंटेशन बाद में किया, ट्रायल एरर पे ही। ठीक है, तो इस तरह का कुछ मैंने टोपोलॉजी बनाया था जिसमें स्टार, बस और रैंक तीनों भी इंक्लूडेड थे। तो ये कोड तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब एक्सक्राफ्ट का क्या आता है पता है, सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो एक्सक्राफ्ट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अपनी लक खराब हुई तो पता नहीं, इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है तो नहीं, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन इतना हार्ड नहीं है। मैम ने एक लिंक दिए हुए थे क्लासरूम में, अदरवाइज हम गूगल पे भी लिखेंगे ना एक्सक्राफ्ट तो मिल जाता है। एक्सक्राफ्ट कट हुआ है सोशल मीडिया। तो इसका एक जिप फाइल रहता है, ये देखो यहाँ पे आ गया, इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा और उसका एक जिप फाइल रहेगा, ये डाउनलोड एक्सट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा फॉर विंडोज़ चाहिए, यूनिक्स चाहिए, वो सब सिलेक्ट करके एक जिप फाइल रहेगा, वो डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट वो जिस भी डाउनलोड लोकेशन में ही होएगा। तो मैं एक बार वो लोकेशन बताता हूँ। मैंने अभी ये सब डाउनलोड करके रखा ताकि टाइम बचे। तो ये जिप फाइल हुआ था, मैंने इसको राइट क्लिक करके क्या किया, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया, तो ये वाला एक्सट्रैक्ट फाइल हो गया। ठीक है, तो अब एक्सट्रैक्ट के फोल्डर के अंदर जाके तुम्हें बिन में जाना रहेगा, और अब यहाँ पे एक्सक्राफ्ट का जो प्रोग्राम रहेगा ना वो इस फोल्डर में ही सेव करना कंपलसरी है, क्योंकि जो आउट डॉट नेम फाइल बनेगा ना वो एक्सक्राफ्ट इसी फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। मैं एक बार बताता हूँ, एक्सक्राफ्ट एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया। अम, अगर मैं न्यू फाइल रीड करने जा रहा हूँ, ये इस तरह का इंटरफेस नहीं होता है ना, एक बार फिर से एक ब्लैंक, हाँ ऐसा रहता है इंटरफेस। तो अगर मैं कोई भी न्यू फाइल रीड करने जाता हूँ ना तो उसका लोकेशन इज लाइक दिस फोल्डर ऑनली, इसका यही क्राइटेरिया है। तो अपना प्रोग्राम बस यहीं पे रखो, डायरेक्ट टीसीएल फाइल रन करने का ट्राई नहीं करना, हमें ट्रेस फाइल को रन करना होता है। तो उसको किस तरह करते हैं, टर्मिनल पे जाना है, सबसे पहले उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे अपन ने एक्सपेरिमेंट रखे। तो लोकेशन पे जाते हैं, ये नॉर्मल बेसिक कमांड्स लाइक cd फॉर डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए, ये मैं डबल डायरेक्टरी से बाहर आ रहा हूँ। ठीक है, और चेक करते करते जा रहा हूँ वहाँ पे। हम्म, ठीक है, अब बिन के अंदर जाने का, ये बिन वाली चीज़ मत भूलना प्लीज़, वरना बहुत परेशान हो जाओगे क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट फाइव डॉट टी सी एल करके सेव करके रखा हूँ। इसका कोड वही एट द एंड तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रट्टा करना पड़ेगा, या कहीं पे ऐसा दूसरे तरीके से सेव करके रखना पड़ेगा जैसे तुम लोग ले सको। तो कोड वो, एबीडी बट एक्स ग्राफ आना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ ये बहुत थोड़ा ज़्यादा सा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं देख रहा था, देखते देखते नीचे तक आया और फिर मैं बोला बस इसको बंद कर देते हैं, मैं नीचे एंड तक भी नहीं गया। तो बेस्ट है अपने आप को मेल करके रखो, वहाँ से एक्सेस कर लेना, या फिर कुछ भी दूसरे तरीके से। बट मैं ऐसा बोल नहीं सकते ना आएगा कि नहीं आएगा, तो किस तरह खाली रन करना है वो देख लो, बाकी प्रोग्राम का क्या करना है वो अपने आप देख लेना। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट फाइल के अंदर मैंने क्या रखा हूँ।
एक मिनट, वो कैट था। ठीक है, तो ये कोड है इसके अंदर मेरा पूरा, जो भी एक्स्ट्रा का है सबका सेम कोड है, टीचर का ही कॉपी पेस्ट करना था। तो इसको रन करने के लिए ना सबसे पहले एनएस, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट 3 का किया ना, एनएस एक्सपेरिमेंट 5.tcl, मैं इसको रन किया, मेरे को ऐसा कुछ एरर आया बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इससे पहले मैंने जब एलएस किया था तो अपने को दो ही चीज़ मिली थी, एक एक्सक्राफ्ट एप्लीकेशन और दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 5। ठीक है, ये दो चीज़। जब अभी मैंने एनएस किया और फिर अब मैं देखूंगा कि कौन कौन से फाइल्स अभी है मेरे लोकेशन में, तो मेरे को आउट 0.tr, 1.tr एंड 2.tr, टीआर इज़ अ ट्रेस फाइल। और ये तीनों फाइल क्यों बनी, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट यानी मैंने जो कोड लिखा उसके अंदर मैंने 3 फाइल बनाया हो। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, मैंने F0, F1, F2 ये 3 फाइल बनाया था जो कि ट्रेस फाइल से विद द राइट कमांड। तो ये सारा कोड का पार्ट है जिसकी वजह से ये 3 फाइल बनी। कंपलसरी नहीं है कि 3 ही बने, 2 ही बने, तुम्हारा कोड जैसा है उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, अब जब 3 ट्रेस फाइल मिल गई है तो इन ट्रेस फाइल को हम अब इसके थ्रू ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए इसको मिनिमाइज किया मैंने, यहाँ पे मेरा ग्राफ था, डबल क्लिक किया। ठीक है, फाइल्स में गया, रीड न्यू फाइल, रीड न्यू फाइल, और फिर आउट 0.tr ट्रेस फाइल को मैंने डबल क्लिक किया तो मेरा ग्राफ आ गया। ठीक है, सिमिलरली फिर से एप्लीकेशन को रन किया, फाइल्स, रीड न्यू फाइल, सेकंड ग्राफ और ग्राफ आ गया, और थर्ड टाइम तीसरा ग्राफ के लिए। ठीक है, अब तीनों ग्राफ एक साथ दिखाते हैं। तो टीचर को ऐसे तुम लोग बता सकते हो, कोड का क्या करना है वो देख लो, बट कहाँ सेव करना है और किस तरह रन करना है वो बता दिया। ठीक है, तीनों ग्राफ प्लॉट हो गए। डन विद दिस एक्स ग्राफ वाला एक्सपेरिमेंट। ट्रेस फाइल पहले से नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोड को तुम एनएस करके रन करोगे उसके बाद निकलेगा, और फिर किस तरह एक्स ग्राफ में फाइल लेना है वो समझ गया। किसी को डाउट यहाँ पे, एक्स ग्राफ किस तरह डाउनलोड करना है वो भी समझा? कोई डाउट तो बोलो तो जो। क्या जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना खाली, उसके बाद हाँ हो जाएगा? हाँ, बस एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद बिन फोल्डर में आना है, क्योंकि एक्सग्राफ का वहीं पे मिलेगा, और फिर अपना कोड भी यहीं पे स्टोर करना है, और रन भी यहाँ पे टर्मिनल में यहाँ आके रन करना है। वहाँ जाके तुम एनएस एक्सपेरिमेंट 5 करते बैठोगे तो होगा नहीं। लोकेशन पे आओ। ये जो भी करना है बिन फोल्डर में ही करना है क्या? हाँ, सब यहीं पे करना है। ओके, और कोई डाउट? That's correct. नहीं ओके, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राफिकल नेटवर्क वाला। ये कौन सा है? अपने को इंस्टॉलेशन का नहीं आएगा ना, खाली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो जो नहीं, एक्सपेरिमेंट है। एक्सग्राफ वगैरह सब अगर उन लोगों ने पहले से इंस्टॉल करके रखे ना, क्योंकि मैम ने बोला इंस्टॉलेशन नहीं मैम है। ने बोला ना कि इंस्टॉलेशन तो वाला तो नहीं होगा, तो प्री इंस्टॉल रहेगा ना, मतलब मोस्टली। होना तो चाहिए। ये तो इंस्टॉलेशन है, ये वाला नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट से। 7th वाला होगा वो तो अपना जीएनएस, टोपोलॉजी वाला है ना, ठीक है, GNS3। मैंने GNS3 डाउनलोड करके रखा हूँ। अगर डाउनलोड किस तरह करना है तो भी इसका, अगर नहीं किया हुआ है बाय चांस, तो गूगल करोगे तो वो पूरा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन बताया है, बट उसने बहुत लंबा बताया, पूरा नहीं देखना, खाली GNS3 इंस्टॉल कर देना उसके साथ। अच्छा, इसके साथ में ना वायरस भी इंस्टॉल हो जाता है, तो जरा इसको वर्क करके मैं बताता हूँ। ये मैंने बनाया था, स्टार टोपोलॉजी बनाने का ट्राई किया था। ठीक है, तो GNS3, ये रहा GNS3, क्लिक किया, ओपन हो गया ना मेरे लोकल होस्ट। हाँ, कुछ ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन होगा मेरा सर्वर यानी लोकल होस्ट पे होएगा, नॉर्मल सर्वर पे नहीं होएगा। ओपन होते ही ये इस पे फाइल नेम, फाइल 1, ओके, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने पास में यहाँ पे पीसीज है, क्लाउड है, जो भी है यहाँ पे सब दिखे रहे। मैं खाली 2 पीसी लेके उनके बीच का कनेक्शन बना के दिखाता हूँ।
PC1, PC2, इथरनेट केबल दिया दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब केबल क्लोज, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, ठीक है, तो दोनों कनेक्शन स्टार्ट हो गए। अब इसके प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं सारा सब। राइट क्लिक करोगे ना तो ये ओपन हो जाता है। इस पर राइट क्लिक करके अगर कंसोल पे जाओ ना तो दोनों के हमें अलग अलग कंसोल्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, कंसोल फॉर PC1 आया। अब मैं यहाँ पे शो करके एक कमांड होता है, उससे तुम लोग को डिटेल मिल जाएगा अपने पीसी का, फुल स्क्रीन कर पाओगे। अभी मेरा आईपी एड्रेस कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना ये एक्चुअल पीसी है ही नहीं, सब वर्चुअल है। तो यहाँ पे कुछ भी एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, हम जो देना चाहे दे सकते हैं। तो मैं इसको आईपी असाइन करने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल 10.10.10.2, ठीक है। और वो चेक करेगा कि अपने जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें किसी और पीसी का सेम आईपी एड्रेस है या नहीं। अगर है तो वो अपने को नहीं देगा, एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज उसको असाइन कर देगा। इसने असाइन कर दिया आईपी एड्रेस 10.10.10.2 और मैक एड्रेस अपने आप दे दिया, ठीक है। तो ये आईपी असाइन हो गया। अब मैं अगर शो करूँ तो आईपी एड्रेस चेंज दिख गया, ठीक है, मेरा नया आईपी एड्रेस ही होगा। इसी तरह मैं PC2 के लिए करता हूँ और अब मैं ट्राई करूँगा कि इसको सेम आईपी एड्रेस दूँ जो कि मैंने PC1 को दिया, ठीक है। आईपी उसको दिया था 10.10.10.2 ना, सेम इसको देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो दो पीसीज का सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। एंटर। इसने एरर दे दिया कि एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड सिंस इट्स अ डुप्लीकेट एड्रेस। समझ गया? तो ये एक तरीका है अपना देखने का कि हाँ हमारे दोनों पीसीज कनेक्टेड है और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में लाई करते हैं। समझा? ठीक है, इसको दूसरा आईपी देता हूँ, 10.2 की जगह 3 दे देता हूँ, तो ये आईपी इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब शो किया तो इसकी डिटेल्स आ जाएगी 10.10.10.3, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर कोई लोग बोल रहे थे कि वायर शार्क के थ्रू भी हमें दिखाना चाहिए कि किस तरह ये वर्क कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। बट ये PC1 PC2 कंसोल कैसे आया वो बता ना एक बार। पीसी पे जाके राइट क्लिक करो, कंसोल का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज पीसी पे डबल क्लिक करो तो भी कंसोल ओपन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ये वही एक्सपेरिमेंट था ना, इसमें मैम ने अपने को बोला था पिंग करके चेक करो कि वो हो रहा है कि नहीं। अच्छा हाँ, पिंग करके बताता हूँ मैं हाँ, दोनों ठीक। मिनट। ठीक है, ये PC1 है, PC2 है। अब मैं PC1 से PC2 को पिंग करता हूँ, जिसका PC2 का है 10.3 ना, तो पिंग 10.10 होना चाहिए क्योंकि वो एक्टिव है, अभी हो रहा है, पैकेट ट्रांसफर्स हो रहा है, ठीक है। अब मैं कोई ऐसा रैंडम डालता हूँ जो कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लाई ही नहीं करता है। सिर्फ 2 पीसी है, अगर मैं 10.4 डालूँ जो कि मैंने किसी को भी असाइन नहीं किया हूँ तो वो नहीं मिलना चाहिए अपने को। नहीं मिला, ठीक है। अब मैं PC2 से PC1 को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ और PC1 का है 10.2, तो पिन 10.10.10.2, पैकेट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, यानी पीसी अलाइव है। इससे ही मैं 10.4 को करूँ तो वो नहीं मिलेगा, ना ही 5 मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है जिसमें हमने सिर्फ 2 पीसी रखा और दोनों को अपना अपना आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। ठीक है, और कुछ करना है इसमें? समझा यहाँ तक? हाँ समझ गया। हाँ, तो वायरशॉक से क्या बोल रहा था? वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम लोग को वायर शार्क चेक करना है थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं बताता हूँ बस। ठीक है, sudo wireshark पासवर्ड और वायरशार्क ओपन। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं पता है? हमारे PC1 और PC2 को जब हम यूज़ कर रहे हैं उसी टाइम पे वायरशार्क का वायरशार्क के अंदर अपना डेटा
कैच करने का ट्राई कर सकते हैं, बट मैम ने ऐसे सब किए नहीं है। बट अगर तुम लोग को दिखाना है कि हम इस तरह से बता रहे कि दोनों पीसेस में कनेक्शन है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड्स फायर किया, यहाँ पे यूडीपी पैकेजेस आ गए। तो पहले वायर शक ऑन करने का और उसके बाद फिर ये पिंग कमांड करने का ना, तो वो सारी डिटेल्स इसमें आएगी। हाँ, बट ऐसा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जैसा मैंने वो बताया ना आईपी एड्रेस वाला, वही बताना, वो बेस्ट। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे जाते हैं। ये GNS3 समझा? अच्छा, वो वेदांत बोल रहा था ना कि स्टार टोपोलॉजी नहीं हो रहा था, तो मैं उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट बना के दिया। ठीक है, तो जब हमें स्टार टोपोलॉजी बनाना होगा ना, तब हम पीसीस के साथ में एक हब भी यूज़ करेंगे। और हब कहाँ मिलेगा हमें? ये जो है ना एरोस, यहाँ कहीं। ठीक है, इथरनेट हब मिल गया। तो हब को सबसे पहले बीच में रखते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं ना। हमारा जो पीसी रहेगा उसके अंदर एक ही पोर्ट रहेगा। सॉरी, हब नहीं, स्विच। मल्टीपल पोर्ट्स स्विच के अंदर। ठीक है, और मैं कुछ पीसीस कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। देखो, इसके अंदर एक ही पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट 0, और इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स है, तो हम ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको मैं अगर रन करके देखूँ कि सारे वर्क कर रहे हैं, यस, और सारे ग्रीन हो गए, तो कनेक्शन हो गया, यानी सारे इंटरकनेक्टेड हो गए। अब अगर हम ट्राई करें किसी को आईपी एड्रेस देके, इसको मैं आईपी एड्रेस दूँ और फिर इसको पिंग करूँ, तो हो जाएगा। तुम लोग को चाहिए तो अपने एंड पे ट्राई करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कल सुबह डिस्कस करते हैं। मैं 8:30 को कॉलेज आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 8, वायर शार्क। वायर शार्क का मैंने बता दिया ना किस तरह यूज़ करना है। लाइक जब हमने GNS3 इंस्टॉल किए थे ना, तभी वायर शार्क भी इंस्टॉल हो गया था। अब उसको ओपन करने के लिए सिर्फ सिंगल कमांड है, sudo वायर शार्क। sudo, क्योंकि हमें इसको परमिशंस देना पड़ेगा, और फिर अपना पासवर्ड, और वायर शार्क ओपन हो जाएगा। अच्छा, जब तुम लोग एक्सपेरिमेंट इसका परफॉर्म करो ना कॉलेज में, तो पहले वायर शार्क ओपन करने से पहले अपना सारे लॉगआउट्स कर देना। जीमेल अकाउंट हो, और वो कौन सा था, फायरवॉल अकाउंट, वो भी सारे लॉग आउट करना। उसके बाद ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही जाना, यहाँ पे सारे जो भी पैकेट्स रहते हैं ना वो दिख जाएंगे। और फिर उसके बाद हम फायरवॉल लॉगिन करने का APD, एक मिनट, इसमें अपने को HTTP नहीं लिखना पड़ेगा क्या? बता रहा हूँ। वो उसके बाद आएगा? हाँ, नहीं, ऐसा लिखना कंपलसरी नहीं है, यानी ये जब तक चल रहा है तभी तुम लोगों ने लॉगिन किया ना, तो वो पैकेट्स यहीं पे रिसेंट में ही दिखेंगे। तो लॉगिन करते ही यहाँ पे आके इसको पोस्ट करो, और फिर थोड़ा 1-2 सेकंड रुक के पोस्ट करना, वो फैच करने में अगर टाइम ले रहा होगा तो। और फिर ऐसे थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना, तो वो पैकेट्स यहाँ पे ही दिख जाएगी। जहाँ यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ना, तो तुम्हारा नेम और एड्रेस वगैरह दिखेगा, यानी जो अकाउंट का नाम था वो दिख जाएगा। फिर उस पर अकाउंट नेम पे भी डबल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डबल, यानी सारे डिटेल्स ओपन हो जाएगी। और अगर यहाँ ढूंढने पे नहीं मिले ना, तो फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके HTTP सर्च करो, तो HTTP से रिलेटेड जितने भी पैकेट्स रहेंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। ठीक है, समझा? हाँ, ठीक है, वायर शार्क इजी है। अभी किसी और को कोई और डाउट है?
है वैसे भी 40 मिनट्स हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। थैंक वो यू। डीएनएस में आईपी का कमांड क्या था दिया था वो कंसोल जी पे? जीएनएस के अंदर आईपी असाइन किया ना हाँ, जिसमें? मैंने खाली खाली आईपी लिखा और फिर एड्रेस असाइन किया। अच्छा ठीक है ठीक। ओके, और कुछ? और फिर शो कर दिया ना, वो शो करके ऐसा उसमें हाँ, आईपी ये असाइन हो गया। मैम ने बताया नहीं था शो ये सब क्या होता है, ये मैं सब करते बैठा था पूरा दिन से, वही कर रहा हूँ। तो मेरे को ये सब नई नई चीज़ें मिली कि शो करके हम देख सकते कि हमने जो आईपी असाइन किया वो प्रॉपरली असाइन हुआ या नहीं, और उसकी क्या डिटेल्स है बाकी। तो ईजी है। इफ कॉन्फ़िग असल में इसमें वर्क नहीं कर रहा था, मैंने ट्राई करके देखा तो वो आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा है, तो ये दूसरा मेथड देखा तो ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट लिस्ट सामने देख लो, और अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने खुद से ट्राई किए हो और कहीं अटके हो तो। अच्छा हाँ, एक और दो जन का डाउट आया था किसमें, एक्सपेरिमेंट ये टीसीएल स्क्रिप्ट में ही कि उन लोग को एरर आ रहा था फाइनल जो फिनिश है ना, फिनिश करके कुछ एरर आ रहा था, है ना जिन्हें और अनिरुद्ध अगर है तो, और भी कुछ लोगों के एरर थे। तो उसके अंदर क्या करने का, अब्बास का भी सेम एरर, तो उसमें क्या करना, खाली sudo apt get install name, sudo apt get install name करोगे हाँ तो वो वो मैंने एरर कर। किया, वो आ गया था। अब वो जो पता है NS2 में वो पर्ज वाला था ना, उस हाँ पर्ज में नेम निकाल दिया था, इसलिए नहीं हो रहा था। हाँ, वो पर्ज में उसने एक्स्ट्रा फाइल्स की जगह नेम ही डिलीट कर दिया था। तो या तो पर्ज ही ना करो, और एल्स अगर कर भी रहे हो तो वापस से नेम को इंस्टॉल करो, नॉट एन इशू। खाली इतना याद रखो कि क्या एरर को किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो वाइंड अप करते हैं, और अगर किसी को डाउट नहीं है वो एंड कर। प्रैक्टिकल में लिखने का क्या क्या है बीडी? वो मैम ने बताया क्या एक्सेस? मैसेज किया है, हाँ हाँ ओके। ठीक है। चलो एंड करो, थैंक यू, कर लेते हैं, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक्स। Thanks, everybody. All the best. और किसी को कुछ भी बीच में ही प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करके रखो, मैं सुबह उठ के देख लूँगा, शायद अभी मैं वाइवा का कुछ पढ़ो, अभी तक पढ़ा नहीं है। बाय। थैंक्स एबीडी। अच्छा, वाइवा के लिए पीडीएफ मिले ना तुम ऑल द लोग, बेस्ट। तो देख लो ऊपर से मैं वाइवा के लिए। मेन क्वेश्चन सब में यही है, नोड, नेटवर्क, तो लिंक्स उसमें सब और कवर हुआ है, लेयर्स। कवर हुआ है। हाँ, तो वाइवा के लिए क्या करो पता है, एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं ना, तो जो भी एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड हमने जो थ्योरी लिखा है ना, बस उसी को ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि मोस्टली उसी के क्वेश्चन रहेंगे। और वो जो पीडीएफ से वो देख लो, इनफ हो जाएगा। वाइवा इतना डिफिकल्ट नहीं है, सब बोल रहे थे। चलो बाय। Bye. बाय। Thanks. बाय, थैंक्स एबीडी।